हाँ जी। तो फिर आज हम इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक जिसका नाम है फिफ्थ शेड्यूल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 241 के 244 के सब क्लोज 1 में मेंशन किया हुआ है। इस प्रोविज़न के तहत जो ट्राइबल एरिया की कल्चरल डिस्टिंक्टनेस को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न मेंशन है ट्राइबल्स पीपल्स के लिए। ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि ट्राइबल अपनी आइडेंटिटी को अपहोल्ड कर सके और बिना किसी दूसरे के एक्सप्लॉइटेशन को सहे हुए। इसमें फिफ्थ शेड्यूल में वो शेड्यूल ट्राइब एरिया जो नॉर्थ ईस्ट एरिया से बाहर आते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई है। वो एरिया जैसे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया से बाहर आते हैं, जैसे असम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 244 का सब क्लोज 1 जो एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसमें लिखा हुआ है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। उन एरिया को आइडेंटिफाई किया हुआ है इसमें जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में नहीं आते हैं। शेड्यूल ट्राइब के रहने के लिए जो एरिया संरक्षित किया जाता है उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बोला जाता है। यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो ट्राइबल्स होते हैं, तो उन्हें हम शेड्यूल्ड एरिया बोला जाता है। शेड्यूल 5 के बाद हम थोड़ी बहुत जानकारी शेड्यूल 6 के बारे में भी ले लेते हैं। शेड्यूल 6 हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करता है। शेड्यूल 5 नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो नहीं आते उनकी बात करता है, लेकिन जो शेड्यूल 6 है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आने वाले शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है, जैसे असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। इसमें प्रोविजन है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन को बनाया जा सकेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। अब हम बात करते हैं शेड्यूल जो हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल है उसके प्रोविजन क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1 जो शेड्यूल फिफ्थ में मेंशन किए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन को फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर ट्राइब्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका 3/4 मेंबर ट्राइबल कम्युनिटी से होने चाहिए। स्टेट ट्राइबल काउंसिल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा देते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है वो है गवर्नर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा लॉ को अडॉप्ट करे या रिजेक्ट कर सकते हैं गवर्नर। थर्ड पॉइंट जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में लिखा हुआ है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। इसका फोर्थ एम ये होता है कि ये स्टेट के ट्राइबल कम्युनिटी के एजुकेशन और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए स्टेट को ये रेस्ट्रिक्ट करता है, जैसे उन्हें सोशल जस्टिस मिल सके ट्राइबल पीपल्स को और प्रोटेक्शन ऑफ एनी एक्सप्लॉइटेशन, वो किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा फिफ्थ शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करता है अंडर द सेक्शन 275 ताकि स्टेट गवर्नमेंट उन सारी स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट कर सके। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की द टोटल मेंबर नॉट मोर देन 20। इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और जो टोटल मेंबर होने चाहिए उस टोटल मेंबर में से 3/4 जो मेंबर होने चाहिए वो शेड्यूल कम्युनिटी के ही होने चाहिए। और वैलिड आल्सो फॉर दोज स्टेट वेयर द शेड्यूल ट्राइब आर प्रेजेंट बट द शेड्यूल एरिया इज नॉट प्रेजेंट। ये उन वाले ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के हैं उसमें ये भी मेंशन किया हुआ कि ये जो रूल्स है वहाँ पे भी वैलिड होंगे जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब प्रेजेंट तो है पर वो जो एरिया है वो शेड्यूल एरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग माना नहीं गया है। एक कंडीशन पर जहाँ प्रेसिडेंट उन्हें डायरेक्शन दे गवर्नर के पास टोटल नंबर ऑफ डिसीजन करने तथा अपॉइंटमेंट की पावर है। गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल।
अब हम बात करते हैं गवर्नर के पास क्या क्या पावर होती है शेड्यूल 5 के द्वारा। शेड्यूल एरिया की गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस पीस के लिए रेगुलेशन बना सकते हैं, किसी भी लॉ एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं जो पार्लियामेंट या स्टेट के द्वारा लेजिस्लेचर बनाए गए हैं। लैंड अलॉटमेंट और इंडिविजुअल बिजनेस रेगुलेशन लाइक मनी लैंडिंग और एसेट्रा, इससे रिलेटेड सारी पावर गवर्नर के पास होती है। ये सारे रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस से ही बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट को शेड्यूल 5 के अंडर क्या क्या पावर मिलती है। शेड्यूल एरिया को डिसाइड करने की पावर शेड्यूल एरिया की बाउंड्री चेंज करने और कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये हमारे प्रेसिडेंट को पावर मिलती है शेड्यूल 5 के द्वारा। इसमें जो तीसरी पावर मिलती है, गवर्नर के द्वारा बनाए गए रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट या एक्सेप्शन इसके लिए जरूरी क्रिएट कर सकता है। गवर्नर अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के पास एनुअली सबमिट करता है जो शेड्यूल एरिया से रिलेटेड होते हैं। अमेंडमेंट इन 5th कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हुआ था वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं मानी जाती, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा इसे अमेंड किया जाया जा सकता है। ओके, थैंक यू। आगे हम 6th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।